सबसे बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट में निकाय चुनाव पर सुनवाई, कोर्ट रूम में दोनों पक्षों की बहस फिलहाल खत्म हुई। तो लगातार दलीलें दी जा रही थी, बहस हो रही थी, बहस फिलहाल खत्म हो चुकी है। हाईकोर्ट में निकाय चुनाव पर सुनवाई, कोर्ट रूम में दोनों पक्षों की बहस खत्म हो गई और अब 27 दिसंबर को आएगा फैसला। तो फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है तमाम दलीलों के बीच। तो ओबीसी डाटा आप कहां से लाएं, ऐसे तमाम सारे जो सोर्स भी पूछे थे और डाटा को भी पूछा था, जिस आधार को लेकर के अब सरकार कोर्ट गई थी, सरकार ने अपना पक्ष रखा था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप ओबीसी डाटा लाए हैं तो कहां से लाए हैं, ऐसे तमाम सारी फिलहाल दलीलें दी गई और हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज जो अब फिलहाल यही है कि दोनों की बात करें तो दोनों पक्षों की जो बहस खत्म हो चुकी है, 27 दिसंबर को फैसला आएगा। क्या कुछ रहा इस बीच घटनाक्रम जानना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी ये खबर है कि जिस तरह से नगर निकाय आरक्षण को लेकर के जो है ये कोर्ट में 8 घंटे जो ये बहस जो है वो कोर्ट में हुई है। दोनों की दलीलें सुनी गई हैं, चाहे वो याचिका पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो रखा गया है सरकारी वकीलों की तरफ। तो फिलहाल अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, संजय भी लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। तो दोनों तरफ से दलीलें दी गई, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया और कोर्ट ने दोनों की बात किस तरीके से सुनी। मुख्य मुद्दा जो आरक्षण को लेकर के है, ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो मामला है, जो पेचीदा किस तरीके से हुआ और अब 27 दिसंबर को किस तरीके से फैसला आएगा। फैसला हालांकि ये कि सुरक्षित रखा गया है। तो 27 दिसंबर का दिन जब होगा बेहद अहम। तो हाई कोर्ट में निकाय चुनाव पर जिस तरीके से सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, लेकिन इस बीच जो 2017 में रैपिड सर्वे करवाया था आपने, 2017 का जो भी रैपिड सर्वे 2017 का रैपिड सर्वे जो भी सरकार ने करवाया था, उस पर सर ने ये बोला, वकील साहब बोले कि वो घर घर करवाया गया था। बट जज साहब ने ये बोला कि जो 2017 में आपने सर्वे करवाया था उसमें आदमियों की मुंडियां नहीं गिननी थी, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन जो एजुकेशनल दिया जाता है वो अलग है और पॉलिटिकल अलग है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए जो कास्ट पॉलिटिकली पिछड़ी हुई हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए। मेरी याचिका है, ऋषभ मिश्रा मेरा नाम है जी, मैं याचिका करता हूँ। 27 तारीख को सुनाएंगे, ओपन कोर्ट में डिसीजन देंगे। जैसा जज साहब के मूड से लगता है उसमें बस यही लग रहा है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। ऐसा बहस के दौरान बातें यही हुई कि सरकार ने पक्ष रखा अपना कि जो रिजर्वेशन है ये फाइनल रिजर्वेशन नहीं है। बट उन्होंने कहा कि आपने अगर रिजर्वेशन फाइनल नहीं भी है तो ओबीसी को आपने रिजर्वेशन दिया है और उसके लिए कोई डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाया है। जबकि आर्टिकल 16(4) में ये बोला उन्होंने कि इसमें जो है क्रीमी लेयर, जो ओबीसी की क्रीमी लेयर है, उसको आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो पॉलिटिकल में, आप उसको एजुकेशन में रिजर्व दे सकते हो। 243T जो आर्टिकल है उसकी बात जज साहब ने पूछा सरकारी वकील से कि इसमें तो लिखा हुआ कि आप क्रीमी लेयर को पॉलिटिकल में रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, जहां पर सरकारी वकील इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। और एलपी मिश्रा जो वकील साहब हैं हमारे, उन्होंने अपने सारे पॉइंट रखे और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। और देखिए, सोशल जो आर्थिक आरक्षण है वो अलग है, शैक्षणिक आरक्षण अलग है और जो पॉलिटिक्स में आरक्षण है उसको अलग है। इन तीनों आरक्षणों को जज साहब ने यही बोला कि तीनों आरक्षण अलग अलग हैं और इनके आर्टिकल भी अलग अलग हैं सारे। अगर सभी को एजुकेशनल आरक्षण ओबीसी में जो कास्ट पहले से डिसाइड है उनको दिया जा सकता है, लेकिन सभी कास्टों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स का रिजर्वेशन डिसाइड करने के लिए आप पहले एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए, उसी के आधार पर होगा। इसमें सुरेश महाजन वर्सेस महाराष्ट्र केस का निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया, जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। अब कोर्ट अपना फैसला जो है वो मंगलवार को सुनाएगी, उसमें जो भी बातें होंगी वो सामने निकल करके आएंगी। जिस हिसाब से आज बहस चली उससे तो यही लग रहा है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा और जितने भी जो 64 याचिकाएं हैं उसी में आएगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर का मामला उठा, एससी का मामला उठा, सारी याचिकाएं हैं, उसमें से 34 याचिकाएं ऐसी हैं जो सिर्फ ओबीसी को लेकर के हैं। तो 34 याचिकाओं पे तो फैसला मंगलवार को आ जाएगा। सरकारी दलील ने यही सरकार की तरफ से दलीलें रखी गई कि हमने जो रिजर्वेशन किया है वो रैपिड सर्वे जो 2017 में रैपिड सर्वे करवाया था, उस रैपिड सर्वे के आधार पर ही हमने 2022 में रिजर्वेशन डिसाइड किया है। इस पर लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश केस में था कि आप कोई भी चुनाव कराते हैं उससे पहले आप ओबीसी रिजर्वेशन को
डिसाइड करना होगा ओबीसी रिजर्वेशन को कि ओबीसी जो बैकवर्ड पॉलिटिकल पिछड़े हैं उनका हर चुनाव से पहले सर्वे होना चाहिए, जिसको ये बात फिर वो अपनी बात संतुष्ट नहीं कर पाए जज साहब को सरकारी वकील ने, और सरकारी वकील ने यही पक्ष रखा। और उन्होंने दूसरा पक्ष ये रखा था कि अभी तो फाइनल रिजर्वेशन नहीं आया है, उससे पहले ये याचिका हो गई। इस पर जज साहब ने कहा है कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसी को तो फाइनल नहीं है, तो इसकी कोई औचित्य ही नहीं बचता कि आप ये पॉइंट यहाँ पे रखें। आपने ओबीसी के लिए सीटें तो रिजर्व की है ना। तरीके से अब याचिकाकर्ता ने भी साफ तौर पर तमाम सारी चीजों का जिक्र किया। तो कोर्ट रूप में दोनों पक्षों को फिलहाल इनकी सुना गया, तो 27 दिसंबर को अब आएगा बड़ा फैसला। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जो आरक्षण का जो मुद्दा है, जिस आरक्षण को लेकर के पेचीदगियां सुनी थी, याचिकाकर्ता को भी आपने सुना कि कोर्ट में किस तरीके से सरकारी जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें दी, और वो किस तरीके से बात हो रही है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक आरक्षण को लेकर। ये अलग अलग मुद्दे हैं, मामला कहीं ना कहीं इसमें पेचीदा हुआ और सरकारी वकील ठीक से अपनी बात नहीं रख पाए, याचिकाकर्ता ने भी कहा। तो ऐसे तमाम सारी चीजें सामने आई हैं। तो क्या क्या हालात रहे, किस तरीके से मामला बना? देखिए 10:30 बजे से जब से सुनवाई शुरू हुई है और 3:30-4 बजे तक जब तक सुनवाई चली है, सिर्फ एक ही मुद्दा रहा जिसको जज साहब बार बार उठाते रहे। सरकारी वकील बार बार ये कह रहे थे 2017 अप्रैल में जो उन्होंने रैपिड सर्वे की रिपोर्ट फाइल की थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसी के आधार पर हमने आरक्षण दे दिया है। मगर जज साहब बार बार कह रहे थे कि आपने रैपिड सर्वे की रिपोर्ट तो दे दी है, मगर जो डेडिकेटेड आयोग बनाना था, जो कि 2010 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो आयोग कहां है? उस आयोग के बिना आप जो है हेड काउंटिंग तो कर सकते हैं, आप ये तो पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितना पिछड़ी जाति का व्यक्ति रह रहा है, मगर इस पिछड़ी जाति के व्यक्तियों में राजनीतिक रूप से कौन ज्यादा पिछड़ा है इसका आकलन कैसे करेंगे? तो इसका जवाब सरकारी वकील के पास था नहीं। ऑलमोस्ट ये बहस सारा दिन चली और इसी के इर्द गिर्द ही चलिए। मुझे लग रहा है 27 तारीख को सुबह जो है इसका डिसीजन आ जाएगा। तो पूरे दिन की सुनवाई के दौरान आपने क्या देखा कि किस तरीके का फैसला आ सकता है, और मुख्य तौर पे कौन कौन से बिंदु थे जिन पर हिट किया आपने भी और कोर्ट ने? जी देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण था वो डेडिकेटेड आयोग जो था, एक सुरेश महाजन वर्सेस महाराष्ट्र जो एक केस था 2021 का, उसको लेके बात हुई। डॉक्टर चंद्रचूड़ वर्सेस महाराष्ट्र जो एक 2010 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको लेके बात हुई। तमाम विषयों में बात हुई। बार बार सरकारी वकील यही कह रहे थे कि हमने जितना भी काम किया है बिल्कुल निष्पक्षता के साथ किया है, बिल्कुल सही तरीके के साथ किया है, मगर जज साहब बार बार इसी बात पे थे, आपका हम सारे कामों को अच्छा मान भी लें, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा हुआ है कि कोई भी राजनीतिक आरक्षण देने से पहले एक डेडिकेटेड आयोग बनाने की आवश्यकता है, बिना उस आयोग के आप राजनीतिक पिछड़ेपन का आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो वो आयोग कहां है? अगर आपके पास वो आयोग की कोई भी जानकारी, कोई भी डेटा है तो आप कोर्ट में रखिए, जो कि सरकारी वकील नहीं रख पाए। मंडल कमीशन को लेकर के जो बात हुई, जो उन्होंने सरकारी वकीलों ने पक्ष रखा, उस पर उनकी क्या टिप्पणी रही कोर्ट की? जी, मंडल कमीशन की बात बार बार सरकारी वकील रख रहे थे, और जज साहब ने कहा कि जब 2010 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, क्या उस समय मंडल कमीशन नहीं था? उस समय भी तो मंडल कमीशन था। उस मंडल कमीशन की बातों को भी सुनने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में जब निर्णय दिया है, तो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? तो आपने देखा ये संदीप पांडे थे जो याचिका करता है, और बेहद ही गंभीर ढंग से उन्होंने सुनवाई के दौरान वहां पर मौजूद रहे, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन हो, 2017 का ट्रिपल सर्वे का आधार हो, या फिर ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे का बिंदु हो, तमाम बिंदुओं पर कोर्ट एकदम सख्त दिखा। साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे उसने यही कहा है कि आखिरकार जब भी कोई चुनाव होता है उसके पहले ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण की सुविधाएं आप तभी दे सकते हैं जब आप कोई डेडिकेटेड आयोग बना सकते हैं। आयोग आप नहीं बनाया, सरकार ने माना, उनके वकीलों ने माना कि आयोग उनका नहीं बना है, लेकिन 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें इसी के आधार पर निकाय चुनाव हुआ था। आलोक, अगर जिस तरीके से आपने भी बात की, और इस वक्त जो बड़ी खबर है अब यही है कि सुनवाई हुई कोर्ट रूम में, दोनों पक्षों की बहस फिलहाल खत्म हुई, 27 दिसंबर को फैसला आएगा। लेकिन संजय कह सकते हैं अगर आसान सी भाषा में कि राजनीतिक आरक्षण देने से पहले एक आयोग बनाना होगा, एक डेडिकेटेड कमीशन बनाने की जरूरत है। इस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने टिप्पणी की है। सीधी सी बात है, अगर संक्षेप में अगर कहें, क्यों संजय?
बिल्कुल आलोक, सीधे तौर पर कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां जो है वो स्पष्ट तौर पर की हैं और वो स्पष्टता यहीं से जताती है कि सामाजिक कहीं न कहीं जो आरक्षण का लाभ है, राजनीतिक लाभ देने के लिए आपको डेडिकेटेड आयोग की जरूरत होती है। साथ ही साथ उन तमाम वर्ग के जो लोग जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं लेकिन आरक्षण के लाभ को कहीं ना कहीं रिजर्व नहीं करते हैं, उन्हें भी इससे दूर करने की बात की गई है आलोक। तो अब 27 तारीख को मंगलवार को सुबह 10 बजे से यहाँ पर सुनवाई फिर से शुरू होगी। मामला कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि तत्काल को फैसला नहीं आ सकता, कोर्ट रिजर्व करेगा।